आज मैं आपको बताऊंगा ए से जेड तक अक्षर, और इसमें आपको हंसी भी आ रही होगी कि ए से जेड तक अक्षर तो सबको आता है, लेकिन मैं आपको कुछ नए तरीके से बताऊंगा जिसमें आपको लिखना सिखाऊंगा। किस तरीके से आप लिखेंगे कि आपकी लिखने की स्पीड तेज हो जाएगी यदि इस तरीके से लिखते हैं तो, और बाकी आप अपने तरीके से लिखते हैं तो उसमें स्पीड तेज नहीं होती है। और इसमें मैं जितने भी लेटर होते हैं, चारों अक्षर, 4 प्रकार के अक्षर होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ लेटर। अल्फाबेट्स के कितने प्रकार होते हैं? तो अल्फाबेट्स के 4 प्रकार होते हैं, ए से लेकर जेड तक, जिसमें से कुछ लोग कहते हैं कि पहला जो अक्षर होता है, यहाँ जो पीछे लिखा हुआ है बोर्ड में ये देख सकते हैं, तो ये कौन सा लेटर है, इसको शायद ही कुछ लोग जानते हो इसका सही नाम क्या है, लेकिन मैं इसका सही नाम आपको बता रहा हूं। ये है प्रिंटिंग कैपिटल लेटर। और इसके बाद भी और 3 टाइप्स हैं जिनके नाम आप शायद ना जानते हो, या जानते हो तो कुछ अलग ही भाषा में, देहाती भाषा में जानते हो। मुछैया लेटर कुछ लोग बोलते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आपको बोर्ड में दिखाता हूँ और फिर आपको समझाऊंगा किस तरीके से ABCD आप पढ़ेंगे और किस तरीके से आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो ये बोर्ड में जितने भी लेटर लिखे हुए हैं, ये सारे लेटर हैं प्रिंटिंग कैपिटल लेटर्स। तो सबसे पहला यही लेटर है, पहला लेटर ही यही है। तो पहला जो लेटर है ये, इसका नाम है प्रिंटिंग कैपिटल लेटर। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इसके बाद जो अक्षर आता है उसका क्या नाम है, दूसरा जो अक्षर है। तो दूसरा जो अक्षर होता है, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा अक्षर होता है प्रिंटिंग स्मॉल लेटर। और इस अक्षर को बहुत कम लोग लिखते हैं, और जो लोग लिखते भी हैं तो वे चारों अक्षर को मिला देते हैं। जैसे F बनाना होता है तो बहुत सारे लोग, अभी मैं देख रहा था मेडिकल क्षेत्र वाले जो लोग लिखते हैं उनका मैं देख रहा था, तो बहुत से लोग F बनाते हैं तो F ऐसे बना देते हैं, जबकि ये सही नहीं है। ये आपको बनाना ही नहीं है ये अक्षर, क्योंकि ये तो प्रिंटिंग में आता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो प्रिंटिंग स्मॉल लेटर होता है उसको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जितने अक्षर हैं ये सभी प्रिंटिंग कैपिटल लेटर हैं। अब इसके बाद जो दूसरा अक्षर आपको देखना है, यहाँ पर मैं दूसरा बता रहा हूं, तो दूसरा है कौन सा? तो दूसरा है प्रिंटिंग स्मॉल लेटर। तो इसको बनाना किस तरीके से है, इसको आप जूम करके देख सकते हैं। यदि आप वीडियो को जूम करेंगे तो देख लेंगे कैसे बनाना है, किस तरीके से। हो सकता है ना दिखाई दे रहा हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बना रहा हूं प्रिंटिंग स्मॉल लेटर। ये है ए अक्षर, ए। इसके बाद यहाँ पर इस तरीके से मैं बनाते जा रहा हूं, आपको देखते रहना है। यहाँ पर मैं देखिए, मैं जो बना रहा हूं मैं सीधे बना रहा हूं, और आप क्या करते हैं, बहुत से लोग गलत तरीके से बनाते हैं जिसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं बना रहा हूं। पहले मैंने क्या किया है, तो पहले मैंने लाइन खींचा है, और लाइन खींचने के बाद इस तरीके से मैंने बी लिख दिया। अब यहाँ पर आपको तीसरा अक्षर ध्यान देना है कि तीसरा अक्षर तो ये बहुत आसान है और इसको आसानी से लोग बना भी लेते हैं। इसके बाद है जो अगला अक्षर है, अगला अक्षर है डी। तो डी आपको कहां से बनाना है कि जल्दी बन जाए, ये भी ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए बीच में आपको क्या करना है कि बीच में रख लेना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको उस अक्षर को घुमाकर लाना है, यहां से इस अक्षर को घुमाकर लाना है, और उसके बाद यहीं से आपको क्या करना है, यहीं से ऊपर लेकर चले जाना है। तो देखिए मैं थोड़ा सा तेजी में बनाता हूं, ये देखिए इस तरीके से आपको डी अक्षर बनाना है। इसके बाद देखिए अगला जो अक्षर है, अगला अक्षर है ई, और यह भी प्रिंटिंग स्मॉल लेटर में है।
तो यह भी कहां से आपको बनाना है, तो कहां से बनाना है, जहां से आप अक्षर की शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत करना यहां से। आप क्या करेंगे, पहले सीधी लाइन खींच लीजिए और लाइन खींचने के बाद फिर आप घुमा के ऐसे इस तरीके से आप जैसे सी बनाते हैं ठीक उसी तरीके से घुमाकर अक्षर को बना सकते हैं। तो यह अक्षर हो जाएगा ई। इसके बाद जो अगला अक्षर है एफ। एफ जो लिखते हैं लोग ये वाला लिखते हैं, तो ये एफ गलत है। और ये अच्छा, ये बनाना किस तरीके से है आपको, तो मैं यहां पर दिखा रहा हूं। यहां पर जैसे छोटी ई बनाते हैं ऐसे खींचिए और ये खींचने के बाद सीधा सीधा लाइन खींच दीजिए बीच में और ये एफ बन गया। इसके बाद है सबसे समस्या लोगों को होती है जी बनाने में, तो जी कैसे बनाना है, जूम करके देखिएगा, जूम करके देखेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से जी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए जी किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आप क्या करें, जैसे ए बनाते हैं वैसे आप बना लें। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, सी मैंने बनाया है सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे आप लाइन, ऊपर से नीचे लाइन लाएं और उसके बाद और हल्का सा नीचे लाएं, फिर ये देखिए इस तरीके से आपको जी बना देना है। एच बनाना बहुत आसान है, इसमें आपको बहुत खास नहीं कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन आपको ऊपर से सबसे पहले नीचे लाइन लाने की जरूरत है। उसके बाद यहां से आप इस तरीके से घुमा दें, एच बन जाएगा। इसके बाद आई अक्षर है, तो आई अक्षर है, आई अक्षर में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप एक लाइन खींचे, ऊपर आपको बिंदी लगा देनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग इसको इस तरीके से बना देते हैं और ऊपर बिंदी लगा देते हैं, तो ये प्रिंटिंग स्मॉल लेटर नहीं है। ये कौन सा लेटर है, तो ये लेटर है जिसमें आप मुछैया बोलते हैं, वह लेटर है ये, लेकिन इसको मुछैया नहीं बोलते हैं। मैं अभी मुछैया बता रहा हूं कि बहुत से लोग इसको मुछैया ही बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए जो अगला अक्षर है, अगला अक्षर है जे। तो जे अक्षर है, जे आपको इस तरीके से बना लेना, आसानी से बन जाएगा। अभी मैं इसको यहां पर देखिए मैं जे बना रहा हूं, तो जे बनाने के लिए बस आपको क्या करना है, इस तरीके से जे बना लेना है। कहां से बनाना है, तो यहां से ऊपर से आप लाएं और इस तरीके से ले जाएं, उसके बाद बिंदी लगा दें। इसके बाद अब देखिए के बनाते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग गलत तरीके से बनाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो वी वाला जो कट का ऑप्शन होता है उसको पहले बना देते हैं, क्रॉस वाला, लेकिन हमें क्रॉस वाला पहले नहीं बनाना। हमें पहले क्या करना है, ये लाइन खींच लेनी है। और इसमें गलती कहाँ करते हैं, इसमें गलती करते हैं कि यहां से लेकर यहां तक लाइन खींचते हैं और यहां तक लेकर चले आते हैं, लेकिन ये छोटा के नहीं है, अर्थात ये प्रिंटिंग स्मॉल लेटर है ही नहीं। तो प्रिंटिंग स्मॉल लेटर क्या है, तो प्रिंटिंग स्मॉल लेटर यहां से है, अर्थात आधे से आपको लेना है या आधे से थोड़ा सा ऊपर भी ले सकते हैं। तो ये बन गया छोटा, अर्थात प्रिंटिंग स्मॉल लेटर के। इसके बाद यल कैसे बनाना है, तो यल आपको क्या करना है, यल में कुछ करना नहीं है, यल में आपको सीधा सीधा एक लाइन खींचनी है और यह एल बन जाएगा। बहुत सारे लोगों को यह समस्या होती है कि एल है या आई है, बहुत जगह ऐसे अक्षर लिखे होते हैं एल है या फिर आई है, पता ही नहीं चलता है। तो इसमें समस्या यही आपको है क्योंकि आप प्रिंटिंग स्मॉल लेटर नहीं जानते हैं सही से, इसलिए आपको समस्या हो रही है। आगे देखिए, आगे है, आगे एम अक्षर है। एम किस तरीके से बनाना है, तो बच्चों को आप बताएं, यदि आप टीचर हैं तो बच्चों को आप बताएं किस तरीके से आपको बनाना है। तो इस तरीके से आपको एम बना लेना है। इसके बाद एन जो अक्षर है, तो एन अक्षर भी सेम एन के ही जैसे बनता है, बस इसमें एक बार आपको घुमाना रहता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए सबसे अधिक जो समस्या होती है यहाँ पर होती है लोगों को, बहुत सारे लोगों को जो बैंक में काम करते हैं या फिर जो टीचर हैं या फिर जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऐसा होता है। तो वो हमेशा याद रखिए कि वो हमेशा गोल होता है,
ये देखिए यहाँ पर ओ हमेशा गोल होता है, और जीरो क्या होता है, तो जीरो हमेशा अंडाकार होता है, इसीलिए आपको समस्या होती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो अक्षर है, ये अक्षर है ओ, इंग्लिश का ओ अक्षर है, लेकिन यदि यही नंबर का अक्षर होता तो यहाँ पर इस तरीके से जीरो बन जाता। अब यहाँ पर अंतर समझिए, ये क्या है, तो ये है इंग्लिश लेटर ओ, और ये कौन सा अक्षर है, तो ये क्या है, ये ओ नहीं है। यहीं पर आप गलती कर जाते हैं। जब भी आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, किसी का IFSC नंबर डालते हैं, तो उसको ओ समझ लेते हैं और ओ अक्षर डालते हैं, इसलिए वह IFSC लेता ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको समस्या है, आपने अक्षर सही से नहीं पढ़ा है, इसलिए आपको दिक्कत हो रही है। तो आपको क्या करना है, आपको ओ ना समझकर उसे समझें जीरो। यदि इस तरीके से बना हुआ है, अंडाकार बना है, तो ये जीरो है, चाहे जहां पर लिखा हो। और यदि गोल बना हुआ है, पूरा सर्कल में है, गोल है, तो इसका मतलब है कि वह ओ अक्षर है, दूसरा कोई अक्षर नहीं है। और उसको ओ समझें, और यह अंडा आकार है तो उसको जीरो समझें। अब यहाँ पर मैं आपको छोटा बता रहा हूं कि छोटा अक्षर कैसे लिखना है। तो छोटा अक्षर लिखना है इस तरीके से। यहाँ पर ध्यान देना है कि जितना बड़ा MN उतना बड़ा O होगा। O बहुत बड़ा नहीं होगा, या इन अक्षरों से बड़ा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जो एक समान होते हैं। यहाँ पर मैं अभी आपको आगे बता दूंगा कि कितने अक्षर होते हैं एक समान होते हैं, जबकि आप एक समान नहीं लिखते हैं, इसलिए आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है। आप अक्षर को बड़ा छोटा लिखते हैं, इसलिए आपकी राइटिंग खराब हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको आगे अभी बता देता हूँ कौन कौन से अक्षर एक समान होते हैं। यहाँ पर देखिए, जो P अक्षर होता है, P अक्षर में क्या समस्या होती है, बहुत सारे लोग P छोटा बनाते हैं तो ये बना देते हैं, जबकि ये सही नहीं है। इतना बड़ा P, ये तो उसमें चला जाएगा, इस कर्सिव वाले में चला जाएगा। P होना चाहिए इतना, बस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा है तो आपको समस्या है। अब इसके बाद देखिए Q है, तो Q को बस इसमें कुछ करना नहीं, इसमें जस्ट उल्टा कर देना है। ये देखिए, यहां पर देखिए जस्ट उसी का उल्टा, P का उल्टा Q। अब यहां पर लोग क्या समझते हैं, ये कुछ और ही समझ लेते हैं कि ये कौन सा अक्षर है। यहां पर आपको दिक्कत है क्योंकि आपने अक्षर सही से नहीं सीखा है। आपने केवल तेज में देखा कि A से लेकर 26 अक्षर होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, देख लिए, समझ लिए, हो गया, लेकिन आपने सही से नहीं समझा। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कि कोई अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, तो वह भी सही नहीं पढ़ाता है, वह भी जैसे तैसे घुमा फिरा देता है अपना। बहुत सारे अक्षर गलत हो जाते हैं, लेकिन बच्चे भी वैसे सीख लेते हैं, और वो भी जब जाते हैं आगे तो वो भी वैसे सिखा देते हैं बच्चों को, लो सीख लो। अब इसके बाद देखिए R जो अक्षर होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इतना बड़ा घुमा देते। इतना बड़ा घुमाने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पर देखिए इस तरीके से ले जाएं, इस तरीके से ये R बनता है। अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये बहुत मोटा हो गया, इसको मोटा करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर मैं मोटा कर दिया हूं। इतना ही करना है, बहुत मोटा नहीं करना है, बहुत बड़ी गोली नहीं बना देना है, नहीं गोलक बना दो। इसके बाद देखिए यस अक्षर है, ये बहुत बड़ा अक्षर है क्योंकि ये कैपिटल का है। हमें स्मॉल बनाना है, तो स्मॉल बनाने के लिए क्या करना है, स्मॉल बनाने के लिए हम स्मॉल बना देंगे, उसको छोटा कर देंगे अक्षर को। मोबाइल में छोटा ना कर दो, हाथ में छोटा करना, हाथ से, मोबाइल से छोटा ना करिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला अक्षर है, अगला अक्षर है T। तो T को कैसे बनाना है, बहुत सारे लोग T घुमा दिए, झटकम घूम गया, लो बन गया T। अब ये कौन सा T है, ये पता ही नहीं है कौन सा T है, ये है मुछयुआ। लेकिन यहाँ पर T आपको कैसे बनाना है, तो T बनाना है इस तरीके से, ये है T अक्षर। और ये कौन सा T है, ये प्रिंटिंग स्मॉल लेटर है। ये हमेशा कहाँ काम करता है, ये हमेशा कंप्यूटर में काम करता है, मोबाइल में काम करता है। जब आप कीबोर्ड यूज करते हैं तो उस कीबोर्ड में यही अक्षर होते हैं, बाकी कोई अक्षर नहीं होता है, वहां पर मुछयुआ या कर्सिव नहीं होता है। तो मैं आपको बार बार मुछयुआ कह रहा हूं, मुछयुआ नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं कर्सिव राइटिंग लेटर। इसके बाद देखिए, इसके बाद यू है, यू भी काफी बड़ा है, इसमें भी आपको छोटा बनाने की जरूरत है। तो ये देखिए यू बन गया। इसके बाद
इसके बाद वी आपको छोटा बनाने की जरूरत है। कितने लोग इसको जानते होंगे कि ये क्या है? अगर इसको मैं कह दूं ये डबल है, कितने लोग जानते हैं? मुझे नहीं लगता जानते होंगे, बहुत सारे लोग, 1-8% जानते होंगे जिनको पता होगा, जिन्होंने सही से पढ़ा होगा। तो ये है क्या? ये यहाँ पर डबल है, इसीलिए इसको बोला क्या जाता है? इसीलिए कभी आपने गौर किया कि इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब है डबल यू, ये डबल है। ये आपको नहीं मालूम होगा ये डबल कैसे हो गया। ये डबल कैसे हो गया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगा कि डबल कैसे हो गया। ये इसके लिए बहुत लंबी कहानी है। तो यहां पर मैं आपको स्मॉल लेटर बता रहा हूं, स्मॉल लेटर आप समझें। तो स्मॉल लेटर जब आप समझते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको बना लेना है। क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कहाँ करते हैं? गलती ये करते हैं कि ऐसे बना देते हैं। इसका जो आधा पेट है ये और नीचे पहुंच जाता है, जबकि इसका पेट ऊपर तक जाना चाहिए। यानी इस और इस लाइन में थोड़ा सा अंतर हो चल जाएगा, बाकी अंतर नहीं होना चाहिए। छू गया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर छू जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, सही है, ये गलत नहीं है। हो सकता है आपको दिखने में कम अच्छा लगता हो इसीलिए आप ऐसा बना देते हो, उसका मुंह छोटा कर देते हो। यहाँ पर देखिए एक्स है, एक्स में कुछ नहीं करना आपको, बस छोटा सा 2 लाइन खींच देनी है क्रॉस करके। इसके बाद वाई भी सेम ऐसे ही है, वाई में भी कुछ करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग वाई क्या करते हैं, वाई ऐसे बनाते हैं, जबकि ऐसे हमें नहीं बनाना है क्योंकि ये है गलत। वाई आपको क्या करना है कि वाई सीधा बनाने की जरूरत है आपको, ये तिरछा बनाने की जरूरत नहीं है। वहीं पर वाई हमेशा याद रखिए कि तिरछा नहीं बनेगा, ये हल्का सा आपको सीधा करना है। अब ऐसे कर देंगे तो ये तो गलत हो गया, इतना वाई तिरछा नहीं होता है। अब इसके बाद जेड अक्षर है, जेड सेम होता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको थोड़ा सा छोटा कर लेने की जरूरत है। ये हो गया छोटा। और बनाना कैसे, तो बनाना इस तरीके से नहीं बनाना, पहले ये वाली आप लाइन खींचे, फिर ये वाली खींचे, फिर ये वाली खींच रहा, तो ये यहाँ पर आपको समय लग जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले जहां से आपको शुरुआत करनी वहीं से उठाओ, यहां से उठाओ, यहां ले जाओ, यहां ले, बन गया सीधा जेड। अब इसके बाद देखिए, अब मैं आपको तीसरा टाइप्स बताने चल रहा हूं, और तीसरा टाइप्स का उसका नाम क्या है, उसका नाम है कर्सिव कैपिटल राइटिंग लेटर। तीसरा टाइप है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कर्सिव कैपिटल राइटिंग लेटर। अब इसको क्या करते हैं लोग, इसको जिनको नहीं पता है बोल देंगे मुछयुआ बोल देंगे, कहीं जिग जैग वाली लाइन जिग जैग लेटर बोल देंगे, टेढ़ी मेढ़ी लाइन। और यह लाइन जो इसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है, इस लाइन को बनाने में लोगों को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है अक्षर बनाने में। अक्षर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा ट्रिक जानने की जरूरत है कि कहां से हमें शुरू करना है और कहां पर समाप्त करना है। तो यहां पर मैं आपको वही अक्षर बताऊंगा किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको शुरू कहां से करना है, तो शुरू थोड़ा सा ऊपर से करना है, ये आप ले जाएं, सीधे इस तरीके से करना है। अब इसके बाद देखिए हम लोग जो बनाते हैं तो हम लोग तो बहुत इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे इसमें हम लोग दिल भी बना सकते हैं, इस तरीके से ये भी अक्षर बन जाएगा, लेकिन ये दिल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से करना है और यहाँ पर गोला कर देना, या गोला आप नहीं करते हैं तो गोला भी मत करो, इसमें आप इस तरीके से कर दो, ए बन गया। और कौन सा ये है, तो ये मुछयुआ नहीं है, ये कर्सिव राइटिंग है, ये कर्सिव कैपिटल राइटिंग लेटर्स है। इसके बाद बी अक्षर आपको देखना है कि बी अक्षर कैसे बनता है, तो सबसे पहले आप वही लाइन खींच लीजिए और लाइन खींचने के बाद यहां से आपको शुरू करना है, ये बन गया बी। इसके बाद सी क्या करना है, तो सी आपको थोड़ा सा यहां से लेना है जहां पर आपको बनाना हो, लेकिन ये थोड़ा सा भी गलत बन गया मुझसे, ये बनेगा सी। अब इसके बाद डी आपको बनाना है कर्सिव में, तो डी क्या करना, सबसे पहले आप लाइन खींच लें और यहां से शुरू करें, बन गया डी। इसके बाद ई आपको बनाना है, तो ई क्या करना है हमें, ई इस तरीके से आप बना लें, ये आसानी से बन जाएगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप शुरुआत सही करें, बस
शुरुआत अगर आप सही करते हैं तो आपका अक्षर सही बनेगा, नहीं तो गलत ही बनेगा। यहाँ पर देखिए एफ जो लोग बनाते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये क्या है, ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है, कौन लोग इसको, कितने लोग जानते हैं कि ये कौन सा अक्षर है। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लोग गलत कर देते हैं। यहाँ पर कुछ लोग इसको टी समझते हैं, कुछ लोग इसको एफ समझते हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूं, जब एक लाइन और होती है तब इसको एफ माना जाएगा, और यदि बीच वाली लाइन नहीं है तो उसको टी माना जाएगा। यहाँ पर यदि ये बीच वाली लाइन नहीं है तो इसको क्या करना है, आपको टी मानना है। ये कौन सा अक्षर है, तो ये टी है, अभी ये टी है, लेकिन इसमें क्या करना है, एक लाइन कर देनी है, एक लाइन बना देनी है, और एक लाइन आप बना देते हैं तो कौन सा अक्षर बन जाएगा, अक्षर बन जाएगा एफ। इसके बाद यहाँ पर ये जी अक्षर देखिए, जी अक्षर आप कैसे बनाते हैं, तो आप शुरुआत सही करिए, इस तरीके से आप जी कर्सिव लेटर में बना लें। इसके बाद एच आपको क्या करना है, शुरुआत कहां से करनी, शुरुआत यहां से करिए, इस तरीके से आप बना दें एच। इसके बाद आई, आई आप आई और जे में कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग, आई कैसे बनाना है और जे कैसे बनाना है, तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर देखिए आई यहाँ से आपको यहाँ से शुरू करना है और इस तरीके से घुमाकर यहाँ तक ले आए। इसके बाद आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, यदि मिला देते हैं तो जे बन जाएगा। इस तरीके से देखिए जे बनाने की जरूरत है, इस तरीके से आप जे बनाएं। मैं इसमें मिला दे रहा हूं और इसमें नहीं मिलाया हूं, केवल इतना अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। इसके बाद के अक्षर है, तो के आप शुरुआत कहां से करें, ये देखिए मैंने इसको बनाया और शुरू यहां से किया हूं, और यहां से शुरू करके यहां तक लाया हूं, उसके बाद नीचे लाया। अब फिर आपको क्या करना है, फिर इस तरीके से आप बना ले, बन गया के। इसके बाद यल आपको कैपिटल वाला, सॉरी कर्सिव वाला कैसे बनाना है, ये इस तरीके से आप बना ले। एल शुरुआत कहां से करना है, शुरुआत आपको करना है कि यहां से लेकर यहां तक लाएं, उसके बाद फिर घुमा ले इस तरीके से। शुरू कहां से करना है, तो एम शुरू आपको यहां से करना, नीचे से, इस तरीके से आप बना ले। एन शुरू कहां से करना है, तो मैं थोड़ा सा स्टाइलिश बनाता हूं, इसलिए इस तरीके से मैं करता हूं। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा ज्यादा स्टाइल में करता हूं, इसलिए आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहां से आपको शुरू करना है, इस तरीके से घुमा लें, जैसे आप आई बनाते हैं, बस ये लाइन आपको छोड़ देनी है, ये यहां से शुरू करना है, यहां पर ले आना है। यहाँ पर देखिए यहां से मैं शुरू किया और यहां से लाया, और उसके बाद यहां से शुरू किया, यहां से लाया, उसके बाद यहां तक ले गया। अब आपको क्या करना है, ओ बनाना है, ओ थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर इतना ध्यान देना है कि ओ गोल होना चाहिए। यदि आप अंडाकार बनाते हैं तो ओ नहीं है। अक्षर कौन सा है, अक्षर है वहां पर 0। पी कैसे बनाने की जरूरत है आपको, तो पी आप लंबा खींच लें, इस तरीके से पी बना लें। इसके बाद क्यू कैसे बनाने की जरूरत है, इसको आप सबसे पहले गोल कर लें बड़ा सा। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद इस तरीके से घुमा दें, बन गया क्यू। आर कैसे बनाने की जरूरत है, इसमें भी आपको कुछ खास नहीं करना, एक लंबी लाइन खींचें, उसके बाद यहां से ले जाएं, आर बन गया। इसके बाद एस को आप चाहे तो नाक बना दें। इसमें देखिए इसमें कैसे बनाना, ये इसको और समझ लें, फिर से मैं कैसे बना रहा हूं। तो यहां पर देखिए यहां से आपको ले जाना है और यहां पर ऊपर ले जाना है। यहां पर आप इसको चाहे तो नाक का मुंह बना सकते हैं, सांप का मुंह बना सकते हैं, स्टाइलिश बनाना है तो। इसके बाद टी बनाना है। टी देखिए यहाँ पर टी अक्षर जो समस्या होती है लोगों को, ये है टी। टी अक्षर क्या होगा, टी अक्षर में ये लाइन नहीं खींचनी, ये लाइन आप खींचते हैं तो गलत है, ये लाइन खींचने की वजह से एफ बन जाएगा, टी नहीं बनेगा। ये अक्षर आपको समझने की जरूरत है, अक्षर आप नहीं समझ रहे तो समस्या है आपके लिए। इसके बाद यू कैसे बनाना है, तो यू आप सबसे पहले इस तरीके से ले आए, यू बन गया। बी भी इसी तरीके से सेम बनेगा, वी बन गया। इसके बाद डब्ल्यू आपको बनाने की जरूरत है, तो कैसे बनाएंगे आप, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं, ये डब्ल्यू बन गया। इसके बाद एक्स बनाने की जरूरत है, एक्स बन गया। इसके बाद वाई बनाने की जरूरत है, तो वाई इस तरीके से बन जाएगा वाई। इसके बाद जेड आपको बनाने की जरूरत है, ये बन गया जेड। तो ये सभी जो लेटर हैं, ये लेटर कौन से हैं, तो ये कैपिटल कर्सिव राइटिंग लेटर हैं, इसका नाम ही यही है।
बाकी मुछैया नाम इसका नहीं है। ज्यादातर आप किताबों में देखेंगे, किताबों में ये लिखा था स्मॉल राइटिंग लेटर लिखा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता कि कर्सिव है क्या है, ये सब कुछ नहीं लिखा होता। उसमें सीधा सीधा लिखा होता कि स्मॉल राइटिंग लेटर्स, मतलब छोटे अक्षर लिखने वाले। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि स्मॉल कर्सिव राइटिंग लेटर, ये नहीं कि स्मॉल राइटिंग लेटर, उसमें पूरा लिखा होना चाहिए कि स्मॉल कर्सिव राइटिंग लेटर। इसके बाद देखिए यहां पर मैं शुरू करता हूं किस तरीके से आपको बनाना है। ये लगभग बहुत सारे लोग बनाना जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे @ आप बनाते हैं, ईमेल आईडी में @ लगाते हैं, सेम वैसे ही बनाना है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें, सबसे पहले इस तरीके से घुमाएं, ये बन गया ए। जूम करके देख सकते हैं कैसे मैंने इसको बनाया है। फिर से मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूं किस तरीके से बनाना है। इस तरीके से बनाएं ए। इसके बाद बी। अब बी लोग क्या करते हैं, बी ऐसा लिखते ही नहीं, बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं इस तरीके से भी, क्योंकि ओ बी कौन सा लिखते हैं, ओ बी लिखते हैं ये वाला, ये भी लिखते हैं, जबकि ये सही नहीं है, ये तो गलत है। ये तो आप उसमें प्रिंटिंग वाला लिख रहे हैं, ये भी लिखते हैं, ये गलत है। ये प्रिंटिंग वाला आपको लिखना ही नहीं है, आपको तो लिखना है राइटिंग वाला, कर्सिव वाला। सी आपको बनाने की जरूरत है, तो सी इस तरीके से आप बनाएं। इसके बाद डी बनाने की जरूरत है, यहां पर डी इस तरीके से बनाएं। ई इस तरीके से आप ई बनाएं। इसके बाद एफ बनाना है। एफ बनाने में बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को एफ बनाने में समस्या होती है। करना कुछ नहीं है आपको, यहां से आप शुरू करें, इसके बाद ऊपर ले जाएं, फिर ऐसे ले आएं, फिर ऐसे, इस तरीके से एफ बन गया। इसके बाद जी, जी में भी आपको कुछ नहीं करना, ये बन गया जी। इसके बाद एच, केवल आप स्टार्ट सही जगह से करें, आसानी से बन जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। आई इस तरीके से आपको बनाना है। जे इस तरीके से बनाना है आपको। के इसमें हमको क्या करना है, के इस तरीके से बनाना है। इसके बाद एल, एल इस तरीके से बनाना है। एम छोटा बनाना है। एन, इसमें थोड़ा सा एम में आपको और घुमा देना है। इसके पहले वाले में जो प्रिंटिंग वाला था उसमें कम घुमा हुआ था। अब इसमें देखिए ओ, ओ में आपको छोटा कर देना है। इसके बाद पी अक्षर है, पी अक्षर में आपको क्या करना है, यहां इस तरीके से कर देना है। क्यू अक्षर है, क्यू किस तरीके से बनेगा, तो क्यू जिस तरीके से आप ये जी बनाए हैं सेम वैसे बनेगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये क्यू। इसके बाद आर, ये आर बहुत कम लोग बनाते हैं। यस, ये थोड़ा सा, सॉरी एस, ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको क्या करना है, छोटा कर देना है। इसके बाद टी, टी इस तरीके से आपको बना देना है। यू छोटा कर देना है, रहेगा बाकी सेम ऐसे ही। यू, इसके बाद वी, इसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू, इसके बाद एक्स छोटा कर देना है, बाकी रहेगा उतना ही बड़ा। इसके बाद वाई, एक्स को क्या करना है, उससे छोटा कर देना है बस। इसके बाद जेड, इस तरीके से आपको शुरू करना है और ये सारे अक्षर आपको सीख लेने हैं। और यदि आप ये सारे अक्षर नहीं सीखते हैं, नहीं समझते हैं, शुरुआत सही से नहीं करते हैं, तो आपकी लिखावट धीमी रहेगी, राइटिंग सही नहीं होगी। यहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया, इसी में मैं बता दे रहा हूं कि जो मैं बता रहा था कि अक्षर कौन कौन से होते हैं जो एक जैसे होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अक्षर होते हैं जो एक जैसे होते हैं, जैसे एम, एन, एस, ओ, ये सारे अक्षर आर, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, इसके बाद सी, ए, ई, आई, ये सभी अक्षर एक जैसे होते हैं। एक जैसे का मतलब ये है कि ये सारे अक्षर आपको दो ही लाइन में लिखने हैं, और दो ही लाइन में कहाँ लिखने हैं, तो बीच में लिखने हैं, बाकी और कहीं नहीं लिखना, दोनों लाइन के बीच में लिखना है। ये लाइन है, इन दोनों लाइन के बीच में कोई भी अक्षर आप लिखें, बीच में लिखें। ए,